जहर पे विश्वास करके खाओगे तभी काम करेगा क्या? हमें बताओ, जहर को विश्वास करके खाओ, चाहे अविश्वास करके खाओ, चाहे प्रेम से कोई पवा दे या जबरदस्ती पवा दे या धोखे से पवा दे, उसका काम है मारण, वो मारेगा। जैसे अग्नि में शक्ति है दाहिका, प्यार से छुओ तो जलोगे, कोई जबरदस्ती छुआ दे तो जलोगे, भूल से छू जाओ तो जलोगे। ऐसे ही नाम में एक शक्ति है तारण, तारण शक्ति, जीव को समस्त दुखों से हटाकर सच्चिदानंद सुख में ले जाना। भगवान के नाम में तुम्हें इतनी सामर्थ्य मिल जाएगी। और फिर धन की बात तो देखो, सुदामा जी भीख मांगते थे, कई कई दिन नहीं मिलता था, और जब कृष्ण जी की नजर घूमी तो जैसे कृष्ण की द्वारिकापुरी वैसी सुदामा की सुदामापुरी। विश्वास करो महालक्ष्मीपति है, वो नजर कर दे तो कैसे कैसे ईश्वर। तो भगवान के भरोसे रहो, नाम जप करो, और धन के लिए ही सही, भय निवृत्ति के लिए सही, दुख संकट निवृत्ति के लिए सही, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। हम अपना इतना किए उसको मिटिया मिट हो जाएगा। तो भगवत प्राप्ति की तभी बात आएगी, पहले निर्विषय हो, जितेंद्री हो, मनोनिग्रही हो और समता को प्राप्त हो। समता, कोई भी द्वंद्व, कोई गाली दे तो कोई बात नहीं, स्तुति करे तो कोई बात नहीं, कोई प्रणाम करे तो कोई बात नहीं, कोई निंदा करे तो कोई बात नहीं, बस समान भाव जब आ जाएगा तब भगवत प्राप्ति होती है। खूब नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, वो हर स्थिति देने में समर्थ है। आपके पास बिल्कुल समय नहीं तो 24 घंटा में 24 मिनट प्रभु को दे दो, 24 मिनट एकांत में राधा 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 नाम जप करो। फिर आप देखना 24 मिनट कोई धंधा करके देखो, ये अविनाशी धंधा है। एक भी बार राधा का ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और आपको भारी संकट से बचाएगा। निश्चित समझ लीजिए, ना तुम्हारे साथ रुपया जाएगा, ना परिवार जाएगा, ना पद जाएगा, ना प्रतिष्ठा, सब यहीं रह जाएंगे। एकमात्र भगवान का नाम जाएगा जो आपका मंगल कर सकता है। कि हमारे अंदर एक अलौकिक मांग है सुख की, क्योंकि हम सुख सिंधु के बच्चा है ना, और सुख सिंधु की मांग है, बिंदु की नहीं। यहाँ सब बिंदु है, जगत के जितने भोग हैं आप सब भोग लो, इसके बाद मन कहेगा वो नहीं मिला जो मतलब चाहिए, जो चाहिए। पूरा जीवन हो जाता है भोगते भोगते, पर हमें विश्राम नहीं मिलता। परम विश्राम, कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। ये स्थिति प्राप्त नहीं होगी रुपए से, ये स्थिति प्राप्त नहीं होगी किसी पदाधिकारी बनने से, चाहे ब्रह्मा का पद मिल जाए। ये होती है भगवान की प्रेममयी भक्ति से। जब अश्रु पुलकित अंदर नाम चल रहा है, नेत्रों में रूप समाया हो, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। एक बार जीवन का ये दांव लगा के देख लो। जितना आनंद मृत्यु लोक में है, उससे कई गुना आनंद स्वर्ग में है, उससे कई गुना आनंद मार लोक में है, उससे कई गुना जन लोक में है, उससे कई गुना बढ़कर तप लोक में है, और सबसे बढ़कर ब्रह्म लोक में है। और ब्रह्मलोक तक का सुख विष के समान लगने लगता है जब श्री कृष्ण चंद्र जी का सुख हृदय में जागृत हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मलोक तक माया ही तो है। आ ब्रह्म भुनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। बोले देखो, ये देखो सखी, नंद का छोरा जो है ना, ये जब तिरछी चितवन ग्रीवा करके ऐसे देखता है तो ऐसा लगता है बर्छी मार रहा है। प्रेमी जनों का हृदय जो है, और बोले हंस हंस कर ऐसे घायल करता है मानो घाव पे नमक डाल रहा है। बोले भाव इनकी नजर में मत आना, अगर इनकी नजर में आ गए तो फिर किसी की से नजर मिलाने लायक नहीं रहोगे। ये ऐसे हैं जिनको इनकी नजर मिली तो फिर कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, और बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। एकांत में भगवान से जब रोना आ जाए, आपके बिना रहा नहीं जाता, अब जिया नहीं जाता। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताय, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अब मूल में हम बंधे कहाँ हैं जो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होती? शरीर में, इंद्रियों में, मन में। कैसे बंधे हैं? ये शरीर मैं हूं, मन मेरा है, इंद्रियां मेरी है, यही अविद्या अज्ञान है, इसी में जीव बंधा है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। आज भगवान का दर्शन होगा, आज भगवान का दर्शन ये आने लगता है। जब हृदय पवित्र होता है तो ये बात आने लगती है। फिर कोई जब भगवत चाह रह जाती है तो फिर कोई चाह नहीं होती। एक चाह ऐसी है भगवत मिलन की कि ये कोई चाह नहीं रहने देती, और सब चाहें ऐसी हैं कि एक की पूर्ति के बाद चार खड़ी हो जाएंगी। लेकिन प्रभु के मिलन की चाह ऐसी है कि एक के बाद बस अब कछुनाथ न चाहिए। किसी भी नवीन विषय को भोगने की इच्छा न हो,
मान में हर्ष न हो, अपमान में शोक न हो, निरंतर वृत्ति भगवदाकार होने लगे, तन्मयाहा प्रभु के चिंतन में डूबने लगे, संसार का कोई भी भोग प्रिय न लगे, संसार में कोई भी अपना न रह जाए, एकमात्र सब श्री भगवान ही हैं, तब जान लेना चाहिए कि अब हमारी भगवत प्राप्ति होने वाली है।